एक वक्त ऐसा भी था जब भारत को छोटे छोटे हथियारों के लिए भी विदेशों का दरवाजा खटखटाना पड़ता था। लेकिन आज दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें, जिनमें रूस, अमेरिका और यूरोप के भी कई देश शामिल हैं, खुद भारत को नए हथियार बेचने की लाइन में खड़े हैं। लेकिन भारत उनके ऑफर्स को बड़े ही प्यार से ठोकर मार रहा है, क्योंकि भारत ने साफ कर दिया है कि अब भारत का मकसद खरीदना नहीं, बनाना है। और ये बदलाव कोई छोटा मोटा मोड़ नहीं है, बल्कि एक साइलेंट रेवोल्यूशन है जिसने पूरी डिफेंस इक्वेशन को ही बदल कर रख दिया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिफेंस रेवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। हम ये जानेंगे कि भारत का डिफेंस प्रोडक्शन कितना हो गया है, भारत ने रूस के ऑफर्स को ठंडा रिस्पॉन्स क्यों दिया है, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आए थे, तो उन्होंने बहुत से ऐसे ऑप्शंस भारत को दिए थे कि भारत ये हथियार खरीद सकता है या ये ड्रोन खरीद सकता है, लेकिन भारत ने उन सबको ठंडा रिस्पॉन्स दिया था। 2029 तक भारत का 3 लाख करोड़ का डिफेंस विजन क्या है, ये भी हम जानेंगे। और इसके साथ ही भारत की डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये भी हम जानने वाले हैं। पर उससे पहले, अगर आप इसी तरह के डिफेंस से जुड़े न्यूज़ वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप डिफेंस वॉच हिंदी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। 1.5 लाख करोड़ का डिफेंस प्रोडक्शन साल 2024-25 भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक रहा। भारत ने 1.51 लाख करोड़ का डिफेंस प्रोडक्शन किया, जो कि अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि 71% से ज्यादा उत्पादन डीपीएसयूज ने अकेले किया है। ये वही सेक्टर है जिसे कभी स्लो, आउटडेटेड, ब्यूरोक्रेटिक कहा जाता था। साल 2021 में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को 7 कंपनियों में बदला गया था। 2021 में जब 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को 7 कॉरपोरेशंस में बदला गया तो इसका चारों तरफ विरोध भी हुआ था। इन फैक्ट्रीज में काम करने वाले 80,000 कर्मचारियों ने उस समय बड़ा आंदोलन किया था, लेकिन सरकार ने इस आंदोलन को शांत कर लिया। इसके बाद नई डीपीएसयूज ने ज़्यादा तेजी से काम किया और इसका परिणाम ये हुआ कि डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़कर 6,695 करोड़ तक पहुंच गया। यानी भारतीय उत्पादों पर दुनिया का भरोसा तेजी से बढ़ रहा है। और भारत का ये कॉन्फिडेंस इसी बात से पता चलता है कि भारत ने रशिया के आर्म्स डील के बड़े ऑफर्स तक को भी रिजेक्ट कर दिया। रशिया ने इंडिया को कई बड़े प्लेटफॉर्म ऑफर किए थे। SU-57 5th जेन स्टेल्थ फाइटर, गेरैन 2 कामिकाजी ड्रोन्स, एडवांस सबमरीन्स और यहाँ तक कि S-500 पर भी बातचीत आगे बढ़ाने की कोशिश। लेकिन भारत ने इन सब पर बहुत ही कम इंटरेस्ट दिखाया, क्योंकि भारत अभी इंपोर्ट नहीं, R&D और लोकल प्रोडक्शन पर फोकस कर रहा है। SU की बात करें तो इन जेट्स की रियल स्टेल्थ कैपेबिलिटी अभी पूरी तरह वैलिडेटेड नहीं है और भारत पहले ही FGFA यानी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट से 2018 में ही बाहर निकल चुका है। SU-57 और F-35 में कौन सा है सबसे पावरफुल, इस पर हमने ये वीडियो बनाया है, जिसे आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अलावा इंडिया के पास पहले से स्काईशॉट, नागास्त्रा 1, ALS-50 और स्वाम ड्रोन प्रोग्राम्स चल रहे हैं। साथ ही IAF और इंडियन आर्मी इंडिजिनस लॉइटरिंग म्यूनिशंस पर ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं और इसीलिए गैरन 2 ड्रोन्स पर भी भारत ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और रूस के ऑफर के लिए ठंडा रिस्पॉन्स का एक और रीजन था जियो स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग। इस वक्त इंडिया, रूस, US, EU तीनों को संतुलित रखना चाहता है। मासिव डील से जियोपॉलिटिक टिल्ट पैदा हो सकता है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि रूस के ऑफर्स को ठुकराना रूस की अनदेखी नहीं है, बल्कि भारत के डिफेंस इकोसिस्टम की परिपक्वता का एक संकेत है। अब वापिस आते हैं कैसे भारत ने अपने डिफेंस प्रोडक्शन को नए लेवल तक पहुंचाया। 4 नए मिनी ज्वेल्स। इस साल 4 कंपनियों को मिनी रत्ना 1 का दर्जा मिला है, जिसमें हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड, इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड शामिल हैं। मिनी रत्ना स्टेटस मिलने के बाद इन कंपनियों को ज्यादा स्वायत्तता मिलेगी, बड़े R&D निवेश होंगे, विदेशी कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर्स होगा और तेजी से मॉडर्नाइजेशन होगा। और इन बदलावों के बारे में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह कह चुके हैं कि ये भारत की डिफेंस जर्नी में एक टर्निंग पॉइंट है, R&D का नया युग। अब डीपीएसयूज का फोकस सिर्फ लाइसेंस्ड प्रोडक्शन नहीं, बल्कि इंडिजिनस डिजाइन पर है। इस डायरेक्शन में HAL ने अपना R&D मैनुअल भी लॉन्च किया है, जिसका जो टारगेट है वो है IP क्रिएशन, एकेडमिया, इंडस्ट्री पार्टनरशिप, डिजिटाइजेशन ऑफ R&D और नई पीढ़ी के लिए इंडिजिनस प्लेटफॉर्म्स। यानी अब LCA तेजस, LUH ALH जैसे प्लेटफॉर्म के बाद भविष्य के AMCA,
UCAVs और AEW&C एयरक्राफ्ट भी भारत में कंसेप्चुलाइज हो सकेंगे। अब बात करते हैं ग्रीन डिफेंस रेवोल्यूशन की। शायद ये डिफेंस वर्ल्ड में सबसे अनदेखा है, लेकिन ये बदलाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत के DPSUs ने पहली बार 100% रिन्यूएबल एनर्जी यूसेज हासिल किया है। CO2 एमिशंस में हजारों टन की कटौती हुई है। एनर्जी एफिशिएंसी के लिए डिजिटल डैशबोर्ड्स अपनाए गए हैं। इंडिया ऑप्टल ने सिर्फ एक क्वार्टर में 8600 प्लस टन CO2 कम किया है। BEL पहली नवरत्ना PSU बनी जिसने RE100 हासिल किया है। इससे डिफेंस सेक्टर न सिर्फ मॉडर्न हो रहा है बल्कि सस्टेनेबल भी बन रहा है। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर। लेह में BRO की 125 नई परियोजनाओं का उद्घाटन ये दिखाता है कि भारत सिर्फ हथियार ही नहीं बल्कि टेरेन एडवांटेज भी मजबूत कर रहा है। अभी हाल ही में राजनाथ सिंह जी ने BRO की 125 नई परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिससे ये पता चलता है कि नई रोड्स, ब्रिज और टनल से भारत को मजबूती मिलेगी क्योंकि ट्रूप्स मोबिलिटी बढ़ जाएगी। चाइनीज बॉर्डर पर रिस्पॉन्स टाइम कम होगा, लॉजिस्टिक बैकबोन मजबूत होगी। हाई एल्टीट्यूड इंफ्रास्ट्रक्चर अब इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ बनते जा रही है। विजन 2029 इंडिया एज अ ग्लोबल डिफेंस हब। राजनाथ सिंह ने हाल ही में गुजरात में स्पष्ट रोड मैप बताया है कि डिफेंस प्रोडक्शन का टारगेट 3 लाख करोड़ है। डिफेंस एक्सपोर्ट का टारगेट 50,000 करोड़ रखा गया है। अगर प्रेजेंट ग्रोथ रेट देखें तो ये लक्ष्य बहुत ही महत्वाकांक्षी नजर आता है, लेकिन अव्यवहारिक नहीं है। ये विजन भारत को 3 बड़े वैश्विक डिफेंस क्लस्टर की श्रेणी में ला सकता है, जिसमें US, चाइना और इजराइल शामिल हैं। और इन्हीं की तरह भारत भी एडवांस मिसाइल्स, रडार्स, नवल सिस्टम्स और नेक्स्ट जेन ड्रोन का एक प्रमुख ग्लोबल सप्लायर बन सकता है। इससे भारतीय सेनाओं को अधिक स्वदेशी, सस्ती और कस्टमाइज प्रणालियां मिलेंगी। वेपन्स के स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस भारत में ही उपलब्ध होंगे, यानी तेज ऑपरेशनल रेडीनेस। इंपोर्ट डेफिशिएंसी कम होगी, जिससे जियोपॉलिटिकल प्रेशर भी कम होगा। भारत बड़े पैमाने पर डिफेंस एक्सपोर्टर बनेगा। अफ्रीका, एशियान, लैटम जैसे देशों के लिए एक रिलायबल पार्टनर बन सकेगा। इससे भारत में हाईटेक जॉब्स, R&D इन्वेस्टमेंट और डोमेस्टिक इनोवेशन इकोसिस्टम तेजी से आगे बढ़ेगा। तो ये थी भारत के डिफेंस रेवोल्यूशन की पूरी कहानी। और इसी तरह की वीडियोस अगर आपको पसंद हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और आप हमें कमेंट में ये बता सकते हैं कि क्या भारत को आत्मनिर्भर बनने की और अपने कदम इसी तरह से बढ़ाते रहना चाहिए। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ।